अस्सलाम वालेकुम। जब घर पे बनेंगे इतने मज़ेदार नान तो बाहर के भूल जाएंगे आप नान। मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार नान की रेसिपी, वो भी घर पे आसानी से बनने वाले। और आप रोज़ बना सकते हैं इनको, आप देख भी सकते हैं इतने मज़ेदार हैं कि आपको बाहर से नान लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये मक्खन वाले नान, ओए होए इतने मज़ेदार हैं। आप एक दफ़ा रेसिपी पूरी देखना और ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल के बटन को भी दबा देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 कप भर के मैंने मैदा लिया है, और आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप भी ले सकते हैं। और जब 2 कप लेंगे तो उसमें 2 चम्मच ईस्ट डालेंगे। यहाँ पे 1 कप है तो इसमें 1 चम्मच ईस्ट ही डालेंगे। नमक डालेंगे अपने हिसाब से रखना है जैसे हम आटे में डालते हैं। और 1 चम्मच इसमें शहद डालेंगे और 1/4 कप इसमें दही डालेंगे। इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है ताकि दही और मैदा आपस में मिक्स हो जाएं। और बाकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको हम आटे की तरह गूंदेंगे। ये देखें, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस तरह हम इसको गूंदते जाएंगे। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसको गूंदना है। और यहाँ पे 1/3 कप तेल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से पूरा नहीं डालना। जितना हमें ज़रूरत होगा उतना डालेंगे। ये देखें, इस तरह करने से ये हाथों से चिपकता भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। ये देखें, अब हम इसको कवर कर देंगे 1-2 घंटे के लिए। जब ये फूल जाएगा, 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 1 घंटे के बाद ये इतना फूल गया है। अब इससे चाहें तो आप 3 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। और अगर छोटे छोटे बनाने हैं तो इससे 4 भी बन जाएंगे। इस तरह इसका पेड़ा बनाएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाना है, सिंपल सा इस तरह। और इनको कवर कर देंगे और एक एक करके हम बेलते जाएंगे, पकाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह गोल बनाते जाएंगे। बिल्कुल पतला बेलना है इसको, आप चाहे तो मोटा भी बना सकते हैं। और अच्छे से सेकना है जिस तरह हम रोटी बनाते हैं। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ पे इसको मक्खन भी लगा सकते हैं और पकाने के बाद भी लगा सकते हैं। ये देखें, जब इसके साथ इसके अंदर इस तरह हवा जाती है तो ये अंदर से बिल्कुल पक जाता है और बहुत मज़ेदार बनता है। अगर ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो वो अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट बन रहा है। इस तरह ज़रूर बनाइएगा घर पे और मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे उससे हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे 2 चम्मच मक्खन के लेंगे और इसमें फ्रेश धनिया इस तरह मिक्स करेंगे और इस तरह आप नान के ऊपर लगाएं, सारे नान के ऊपर लगाएं और घर वालों को खिलाएं। यकीन माने बहुत खुश होंगे सब। और जब घर पे मेहमान आ रहे हों तो आप घर पे खुद बना सकते हैं इस तरह के मज़ेदार नान। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नान तैयार हो गए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल फ्री है। ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से एकदम परफेक्ट पका हुआ है, ये देख सकते हैं।